इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून खालिद लतीफ़ चौधरी, जो डिस्ट्रिक्ट कसूर बार के सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, ये हमारे मुआशरे में कैसी अनोखी सी वारदातें हो रही हैं, कानूनी राय भी आपकी लेंगे। एक शख्स है जिसका 57 साल उम्र है और 25 साल के एक लड़के के साथ उसकी 8 साल से दोस्ती है, और वो 25 साल लड़का उसे एक दिन उसी के घर में वहशियाना तरीके से मौत के घाट उतार देता है और इल्ज़ाम आयद करता है कि वो जो शख्स है वो उसके साथ उसके जिस्मानी ताल्लुकात थे। और अब जिस्मानी ताल्लुकात तो थे, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत दुरुस्त नहीं थी उस लड़के की, और उस शख्स ने फिर भी ज़बरदस्ती उसके साथ बदफेली की, जिसकी वजह से उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन साथ वो जाते हुए उसका मोबाइल फ़ोन, LCD और मोटरसाइकिल भी लेकर फ़रार हो गया, और 4-5 रोज़ बाद जाके मालूम हुआ कि ये शख्स का कातिल कौन है। ये अंधे कत्ल की वारदात है, ये कसूर के इलाका में हुई। एक्चुअली मैं इसमें सिर्फ इतना कहूँगा कि कुछ हमारे यहाँ जो शऊर की कमी है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल जाए या ना जाए हमारे, चूँकि यहाँ मुल्क के हालात ऐसे हैं कि कई लोग स्कूल गोइंग नहीं जा हो पाते या स्कूल नहीं जा पाते। वहाँ पे वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को जो है वो अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाएं, और उनको जो है इस्लाम की तालीम से कम बहराबर फरमा दें, और उनको जो है वो अच्छे और बुरे जो जिसे गुड टच और बैड टच कहते हैं, तो ये चीज़ें बचपन में सिखाई जानी चाहिए वालिदैन की तरफ से। माँ की गोद से बंदा सीखता है। बिल्कुल। तो हमारे माशरे में हमारे ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वालिदैन के पास क्या इतना वक्त नहीं है कि वो बच्चों को जो है वो दीनी और दुनियावी तालीम दे सकें। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा कुछ था, अगर इस बच्चे को फोर्स किया गया था, मतलब उसके लिए मुल्क में कानून मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। वो उसके अगर कार्रवाई की जाती 370 का उसकी FIR होती और उसको 10 साल तक की सज़ा कोर्ट दे सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें अगर तज़ीरात पाकिस्तान के तहत देखेंगे, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। अगर इसको तज़ीरात पाकिस्तान के तहत अगर FIR दी जाती तो फिर वहाँ जो है उसकी सज़ा 10 साल तक हो सकती थी। अगर हदूद ऑर्डिनेंस के तहत इसकी अननेचुरल ऑफेंसेस की सज़ा होती तो फिर वो सज़ाए मौत भी हो सकती थी। सज़ाए मौत भी हो सकती। तो मुल्क में दोनों किस्म के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मैं ये समझता हूँ कि हमारे कानून की अमलदारी जो है वो कमज़ोर पड़ रही है। वो कमज़ोर पड़ रही है। उसके पीछे क्या वजूहात? उसके पीछे वजूहात ये हैं कि मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो जो है कि ये थाना सदर में आप खड़े हैं, मेरा ख्याल है कुछ 86 से ज़्यादा गांव इस थाने की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। बिल्कुल, इसकी हदूद में आते हैं। लेकिन यहाँ आप देख लें, यहाँ तफ्तीशी कितने हैं। मेरा ख्याल है इनके पास कोई 3-4 सब इंस्पेक्टर होंगे, कोई 2-3 ऐसे ही होंगे, बस इतनी नफरी। और इनके पास जो है वो कांस्टेबल को 8 से 10 होंगे। अब बात ये है कि 86 गाँव हों और आपके पास टोटल थाने में 20 अफराद हों, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप कानून की अमलदारी को पूरा कर सकेंगे? यहाँ से अगर जो लास्ट जो गांव जो दरिया के ऊपर, दरिया सतलुज के ऊपर, यहाँ से वहाँ पहुँचना हो तो यहाँ से 2 घंटे वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं। तो एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि हम जो बीइंग मैं समझता हूँ सिटीज़न, या हमें शहरी होने का अच्छा सबूत हम नहीं देते। हम चीज़ों को टाइमली जो है या बर वक्त हम जो है वो जो हमारे इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उन तक नहीं पहुंचाते। तो ये इसकी एक रीज़न है। तीसरा ये है कि आज हमारा मुआशरा इंतशार का शिकार इसलिए भी है कि ये जो मोबाइल सेल फ़ोन है, हमने इसका नेगेटिव यूज़ तो बहुत ज़्यादा करते हैं, पॉजिटिव यूज़ तो इसका है नहीं। तो इसलिए जो मतलब जो है हम वहाँ से सीखते हैं और उसी को फिर इम्प्लीमेंटेशन, और उसके अलावा हमारी जो बच्चे हैं उनकी ख्वाहिश है कि मतलब किसी से यारी लगा ली और उससे बेनिफिट्स रीप करने शुरू कर दिए। तो फिर ये अब जिस तरह वो सडन प्रोवोकेशन की मतलब साबित करना चाह रहा है कि ये मुझे, इसने मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने फिर वो, लेकिन मैं यहाँ ये समझता हूँ कि ये इसमें सडन प्रोवोकेशन जिसे कहते हैं कि यकदम इश्तिहार आ जाना, तो उसका ये मामला लगता नहीं, क्योंकि पहले तो उसकी मतलब जो है टॉर्चर किया, टॉर्चर करने के बाद करंट लगाना और फिर उससे मरते देखता रहा। वो 10 मिनट तक उसके बकौल के वहाँ पे रहा। पुलिस तो कहती है कई घंटों वो वहाँ पे रहा। इसका वो पिछला जो रंज था, जो गुस्सा था, इसने वो निकाला जब ये बच्चा था, जब उसने इसको सोडमाइज करना शुरू किया। सही। तो ये जो है जब वो इस काबिल हुआ तो उसने जब देखा कि ये बंदा मुझे नहीं छोड़ रहा या ब्लैकमेल कर रहा है, मतलब मे भी ऐसा एलिमेंट भी हो तो वो इस तैश में भी आ सकता है। लेकिन
उसके बाद वो चीज़ें उठाना, वहाँ से भाग जाना और उसको मर्डर प्लस डकैती का रंग देना। ये जो डकैती मज़ामत के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें जो दफात हैं 302 के अलावा 394 या 95 लगाई जाती है, तो इसमें कितनी सज़ा हो सकती है इस मुल्ज़िम? सर इसमें भी सज़ा, इसकी सज़ा जो है डकैती प्लस मर्डर की सज़ा मौत तक है। सही। और उसको उम्र कैद भी अदालत जैसे सबूतों की बुनियाद पे है। अब जो यहाँ से अंदाज़ा कर लें, मुझे नहीं पता, मैंने अभी इन्वेस्टिगेशन की बातें या हमने फाइल नहीं देखी, लेकिन क्या जो मुल्ज़म ने मौक़िफ़ लिया है कि मुझे सॉडोमाइज़ किया गया, क्या उसका मेडिकल किसी ने करवाया? नहीं, वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुलिस इस बात को मान नहीं रही और उनका मानना या ना मानना एक अलग माने रखता है। वो कहते हैं ये बचने के लिए ये बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि वो अलग माने रखता है, लेकिन अगर उसने ये डिफेंस लिया है तो उसका भी मेडिकल पुलिस को करवाना कानूनन जो है उनके लिए लाजम है। बिल्कुल कि आया कि इस डिफेंस में ये जो बात कर रहा है, अगर वो डॉक्टर उसको बात को लिखता ही नहीं, तो लिहाजा फिर जो है तो ये उसका वर्जन फिर यहीं पे डिस्कार्ड हो जाता है। यही तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, यही तो आपने शवाहिद इकट्ठे करने हैं। सही। आपने उसकी बात सुनी, सफ़ा मिसल पे लिखी और उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं आपने अटैच किया। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये वो प्रॉपर तौर पर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली बात है कि जो मुजरम होता है उसने तफ्तीश को शैटर करना होता है, लेकिन तफ्तीशी का काम है कि वो चीज़ें अपनी तरतीब के लिहाज से, अपनी जो मतलब ट्रेनिंग के लिहाज से, जो उनको जो है पुलिस ट्रेनिंग में चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जिस तरह उन्होंने ये जो एविडेंसेस होती हैं, ये सबूत होते हैं, प्रिजर्व करने होते हैं। यहाँ तो आप देखें कि जो सबूत है वो इनकी टेबल पे पड़े होते हैं, किसी को किसी शॉपर में भी नहीं डाला होता, किसी को कोई सील नहीं किया होता। बिल्कुल। तो वो क्या चीज़ें चेंज नहीं हो सकती? थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खसूसी कसूर से शाहरोज़ ज़ेब। उनकी ज़ुबानी जानते हैं ये कत्ल की वारदात किस तरह से हुई और उन्होंने जब कत्ल की वारदात हुई तो किस तरह से इसे रिपोर्ट किया। शाहरोज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया। ये बताएं कि ये अजीबोगरीब सी कत्ल की वारदात है। 57 साला शख्स, 25 साला नौजवान, आपस में दोस्ती, फिर उसका कत्ल और बेदर्दी के साथ कत्ल। पहले कईयों से कासों से वार किया और फिर उसके बाद उसे करंट लगाकर बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसके घर से चीज़ें भी उठा ली गईं। इसके पीछे है क्या सब कुछ? 3 दिन से लापता था, इसके भाई को ढूंढ रहे थे, इब्रार को, जो उसमें मर्डर जिस बंदे का हुआ है। तो वो इस भाई ने जब को तलाश किया तो उनका एक घर था हाजी पार्क के अंदर, वहाँ पे वो पहुँचा तो वहाँ पर जब देखा, उसने घर खोला तो उसका भाई वहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब उसने उसको बॉडी को छुआ तो उसको करंट लगा, बड़े ज़ोर उसका झटका लगा, वो पीछे गिरा तो उसने देखा कि इसको करंट लगा। शायद पहले यही तासुर लिया गया कि शायद वो करंट लगने से मर गया। जब उसे घर के अंदर चीज़ें देखी कि उसके अंदर उसकी बाइक नहीं थी, उसका मोबाइल फ़ोन गायब था, घर की उसकी LCD नहीं थी और तारें लिपटी हुई थी और उसका बाजू से उसका खून बह रहा था। तो फिर 115 पे कॉल की गई, पुलिस वहाँ पे पहुँची, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और इर्द गिर्द के जो CCTV कैमरे थे वहाँ से देखा गया। फिर इसकी जियो फेंसिंग पुलिस ने की और इनका वो मोबाइल डाटा वो निकाला गया। तो उसके बाद पता चला कि इनसे किन किन मुल्क से कॉन्टैक्ट था। ये बड़ा शातिर ये लड़का था, इसका इनसे 8 साल जो मुलजिम है इसका मतलूब से 8 साल पुराना ताल्लुक़ फिर निकला। वो इसका शागिर्दी और उस्ताद का इनका वास्ता था और उस शागिर्द ने अपने उस्ताद को मर्डर किया। लेकिन वो लड़का कहता है कि उसका जो मतलब मरासम थे उसके साथ गलत थे और उस रोज़ उसने ज़्यादती की है उसके साथ, और ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? हाँ देखें, ऐसे इन वाक़यों पर तो यकीन माने कि बात करते हुए दिल बैठ जाता है। इसलिए इतना अल्फाज नहीं हमारे पास होते कि हम किस बदबूदार माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें तो बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन ये ऐसे वाक़यात हैं जो रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहे। आप देखें कसूर के अंदर सैन खां का वाक़या इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बड़े इनिशिएटिव लिए गए, बड़े बड़े सेमिनार करवाए गए, स्कूल कॉलेज के अंदर लोगों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया और पेरेंट्स को भी आगाही मुहिम की गई बाकायदा तौर पर। इसके लिए NGOs यहाँ पर आई और लोगों को गाइड करती थी। लेकिन जो स्कूल नहीं जाते वो उनको किसने बताना? अब मैं इसी तरफ ही आ रहा था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम जो आ रही है लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है और लैक ऑफ एजुकेशन भी है। ये ज़्यादातर जो वाक़या रिपोर्ट हो रहे हैं ये उन बच्चों में रिपोर्ट हो रहे हैं या उन घरानों में रिपोर्ट हो रहे हैं जो बच्चे स्कूल गोइंग नहीं हैं।